क्योंकि 2 महीने के बाद देखा जाए तो जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। यूपी के 72 जिले अनलॉक हो गए हैं। अब सिर्फ 3 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना की बंदिशें लागू हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के काल चक्र का दी एंड। यूपी के 72 जिले हुए अनलॉक। लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में लॉकडाउन बाकी। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो ने पकड़ी रफ्तार। दुनिया भर में त्राहिमाम मचाने वाले कोरोना की यूपी में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसकी गवाही दे रहे हैं यूपी के वो 72 जिले जहां न सिर्फ कोरोना की रफ्तार थमी बल्कि जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। जिन 3 जिलों में अभी भी लॉकडाउन लगा है उनमें मेरठ, लखनऊ और गोरखपुर का नाम शामिल है। इन तीनों ही जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लेकिन जिस तरह से यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 97.8% तक आया, उससे उम्मीद है कि जल्द ही ये तीनों जिले भी अनलॉक हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले आंशिक लॉकडाउन से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन मेरठ में अभी भी आंशिक लॉकडाउन लागू है। रविवार को जहां एक और कोरोना संक्रमण के 47 नए मामले सामने आए थे, वहीं 323 लोग ठीक होकर अपने घर को लौटे थे। लेकिन मेरठ में अभी भी कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से ज्यादा 977 है। इस वक्त राजधानी लखनऊ में 777 एक्टिव केस हैं, जबकि गोरखपुर में 955 एक्टिव केस हैं। और अगर मेरठ की बात की जाए तो एक्टिव केस का आंकड़ा 1179 का है। यूपी सरकार का 3T फॉर्मूला लगातार हिट हो रहा। ट्रेस, ट्रीट और टेस्ट का ही नतीजा है कि जिस यूपी में पहले 30,000 से ज्यादा केस आ रहे थे, वहां पिछले 24 घंटे में सिर्फ 727 केस मिले। मतलब साफ और सीधा है, कोरोना को हराना है तो सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जरा सी चूक कातिल कोरोना को फिर से पैर जमाने का मौका दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो एक तरफ जिंदगी अनलॉक हुई है तो वहीं लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो फिर से पटरी पर दौड़ने लगी है। सोमवार को नोएडा और गाजियाबाद के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि 1 महीने बाद मेट्रो फिर से शुरू हुई। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई लाइफलाइन। गाजियाबाद और नोएडा से दिल्ली जाने वालों को मिली राहत। नोएडा को अनलॉक करने के साथ ही मेट्रो सेवा भी शुरू कर दी गई। मेट्रो के शुरू होने से उन लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी जिन्हें दिल्ली, फरीदाबाद या गुरुग्राम जाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। हालांकि अभी सिर्फ नोएडा से दिल्ली जाने वाली मेट्रो शुरू हुई है। एक्वा लाइन वाली मेट्रो 9 जून से शुरू होगी। आज से मेट्रो सेवा शुरू कर दी गई है और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 32 सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ पैसेंजर जो हैं वो मेट्रो में सफ़र करने के लिए जा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है और मेट्रो का सफ़र उन्हें कितना बेहतर लगा। आप मेट्रो से सफ़र करके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है सर, और सबसे ज़्यादा सबने मास्क लगा रखे थे, सर भीड़ कम थी और मेट्रो काफ़ी कन्वीनियंट थी। तो आप देख सकते हैं लगातार लोग जो हैं मेट्रो का सफ़र करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मेट्रो में सफर के दौरान करना होगा कोविड नियमों का पालन। नोएडा के साथ ही गाजियाबाद की रेड और ब्लू लाइन मेट्रो का संचालन भी शुरू है। हालांकि मेट्रो 50% यात्रियों की क्षमता के साथ ही चलेगी। यात्रियों को कोविड-19 के सभी मानकों का पालन करना होगा। एक बार फिर मेट्रो दौड़ने लगी है। हम इस समय गाजियाबाद के श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के बाहर हैं। ये बताइए कि मेट्रो आज से चलने लगी है, कितनी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला आप लोग? सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको। और सबसे अच्छी बात है कि मेट्रो चालू हो गया तो कम से कम हम लोग टाइम से ऑफिस जा पाएंगे। क्या है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमारा एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो बहुत ही ज़्यादा
सुटेबल है हम लोगों के लिए। दिल्ली मेट्रो करीब 1 महीने के बाद फिर से रफ्तार भर रही। हालांकि पहले दिन मेट्रो में यात्रियों की संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा मेट्रो अपने पुराने दिनों में लौटने लगेगी। कोरोना संक्रमण काल के बाद लगभग 1 महीने से ऊपर समय के बाद आज से दिल्ली मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू हो रहा है। इस वक्त मैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर हूं, लेकिन देखिए यहाँ की तस्वीरें जो है उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी। क्योंकि अगर बात करें कोरोना संक्रमण काल के पहले मंडी हाउस व्यस्त मेट्रो स्टेशन में से एक माना जाता था और यहाँ पे यात्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो आज से मेट्रो स्टेशन खुला है, लेकिन आज यहाँ पे यात्रियों की संख्या बेहद सीमित है। दिल्ली मेट्रो शुरू होने से गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम के लोगों की परेशानी खत्म होगी, क्योंकि मेट्रो बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि न सिर्फ ज्यादा टाइम लग रहा था बल्कि ज्यादा किराया भी देना पड़ रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात इंजेक्शन के ब्लैक कनेक्शन की, क्योंकि कोरोना पर ब्रेक तो लग गया है, लेकिन ब्लैक फंगस की रफ्तार अभी भी जारी है। इस सब के बीच इसका इंजेक्शन अगर देखा जाए तो ये काफी कम है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर लगाम, ब्लैक फंगस बेलगाम। बड़े शहरों में फंगल की ब्लैक रिपोर्ट। शहर शहर बीमार, इंजेक्शन के बिना लाचार। कोरोना के अटैक पर ब्रेक लगा तो ब्लैक फंगस ने जिंदगियों पर हमला तेज कर दिया। यूपी के कई शहरों में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ने लगे हैं और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह कि इस बीमारी के इलाज के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही। कानपुर के हैलेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के 40 मरीज भर्ती हैं। अब तक जिले में 6 मरीजों की जान भी जा चुकी है। कुछ मरीजों का ऑपरेशन हुआ, लेकिन कुछ मरीजों के सामने अभी भी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी बनी हुई है। दरअसल हैलेट अस्पताल को सरकार ने अब तक 225 इंजेक्शन मुहैया कराए हैं। इसके अलावा जिला स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में इंजेक्शन दिए हैं। इन इंजेक्शन की संख्या 100 है। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने फिर से सरकार को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि ब्लैक फंगस से निपटने वाले सिर्फ 10 से 15 इंजेक्शन ही बचे हैं। आज की डेट में जो स्टेटस है, हमारे पास 6 पेशेंट हैं जो कोविड पॉजिटिव विथ ब्लैक फंगस हैं। 34 केस ऐसे हैं जो नेगेटिव होके हमारे पास एडमिट हैं। 7 केस को हम डिस्चार्ज कर चुके हैं। 2 की आंखें, एक आंख निकाली जा चुकी, दोनों स्टेबल हैं और आज की डेट में टोटल हमारे पास 40 पेशेंट हैं। इंजेक्शन की कमी पहले दिन से ही देखी जा रही। इस बीच एसजीपीजीआई के विशेषज्ञों ने सरकार को सलाह दी है कि ब्लैक फंगस के मरीजों को इलाज के लिए इम्पोर्ट एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के अलावा इसावुकोनाजोल और पोस्कोनाजोल दवाओं का इस्तेमाल कराया जाए। पीजीआई की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इन दूसरी दवाओं की उपलब्धता के आदेश दिए हैं। वहीं कानपुर दवा मार्केट की माने तो पोस्कोनाजोल मार्केट में उपलब्ध है। देखिए, एम्फोट्रोपिन भी जो है वो इस समय सरकार की तरफ से पूरी तरीके से संरक्षित है और जितने भी मरीज हैं वो सरकार उनको उसको उपलब्ध करा रही है, जो डीलर्स हैं उनके माध्यम से। दूसरी दवा पोसाकोनाजोल है वो खुली बाज़ार में भी उपलब्ध है पूरी तरीके से और जो जिस तरीके का पेशेंट है उसको वो मिल रही है। दरअसल इन्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की कमी लगातार प्रदेश में बनी है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नई दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पीजीआई में 12 सदस्यीय विशेषज्ञों की टीम नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमित केसरी के नेतृत्व में नए प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के अनुसार इलाज कराने के लिए सलाह दे रही है। फिलहाल पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस के करीब 1500 मरीज हैं। इससे बचाव और इलाज के लिए सरकार ने सभी डीएम, सभी सीएमओ और मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को गाइडलाइन जारी कर दी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात वैक्सीन के उस गोलमोल की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अलीगढ़ को अलॉट हुई वैक्सीन नोएडा के लोगों को लगा दी गई और जब खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया, क्योंकि वो वैक्सीन असली थी या नकली
ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जान पर भारी वैक्सीन वाली लापरवाही। अलीगढ़ की वैक्सीन नोएडा वालों को किसने लगाई? कोरोना काल में वैक्सीन से बड़ी कोई चीज नहीं, क्योंकि महामारी से कोई चीज अगर बचा सकती है तो वो वैक्सीन है। और इस पर जितना हक नोएडा की जेपी सोसाइटी के लोगों का है, उतना ही अलीगढ़ के नौरंगाबाद कस्बे की आबादी का भी। लेकिन वैक्सीन लगाने वालों ने ऐसी घोर लापरवाही की कि अलीगढ़ वालों की वैक्सीन नोएडा वालों को लगा दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि वैक्सीन के बारे में न किसी स्थानीय प्रशासन को पता था और न स्वास्थ्य विभाग की टीम को। लेकिन जब वैक्सीन पर अलीगढ़ का पता लिखा मिला तो नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक हड़कंप मच गया। वैक्सीन कहां से आई, किसने लगाई और वैक्सीन असली थी या नकली, ये सोचकर लोगों का दिल बैठा जा रहा। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के उसी जेपी ग्रीन सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहीं पर मई के लास्ट सप्ताह में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था, जिसमें 187 लोगों को वैक्सीनेशन दी गई थी। लेकिन अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया है उन्हें वास्तव में वैक्सीन लगी है या उन्हें पानी भर के लगाया गया है, ये कह पाना मुश्किल है। जब मामले की जांच शुरू हुई तो पता चला कि जेपी ग्रीन में मई के आखिरी हफ्ते में जो कैंप लगा था वो पूरी तरह से अवैध था। इस कैंप में 187 लोगों को टीका लगाया गया। सीएमओ से शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। देखिए, जेपी ग्रीन में पिछली बार जैसा संज्ञान में आया मेरे कि 27 मई को और 21 मई को 2 कैंप लगे थे, जिसमें कुछ लोगों का टीकाकरण हुआ था। लगभग 187 लोगों का टीकाकरण हुआ था। उनका टीकाकरण हुआ तो जेपी ग्रीन में, जैसा कि उन्होंने बताया, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया, तो कुछ लोगों ने ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया था। वो कैंप ऑर्गेनाइजर वाले कोई हमें मिले नहीं। हम 2 बार वहाँ हमारी टीम भी गई। लेकिन सवाल इससे कहीं बड़ा है, टीके का जो वायल अलीगढ़ के नाम पर अलॉट था वो नोएडा पहुंच कैसे गया? इसकी पूरी जांच की जा रही है। मई के आखिरी सप्ताह में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के जेपी ग्रीन सोसाइटी में एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर 187 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। लेकिन जिला प्रशासन का दावा है कि ये वैक्सीनेशन स्वास्थ्य महकमे की तरफ से नहीं लगाया गया, बल्कि दूसरे जिले के लोगों ने आकर के यहाँ पर वैक्सीनेशन किया, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। वैक्सीन के साथ हुई ये लापरवाही सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन टीके से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए सूबे में पिंक बूथ की शुरुआत हुई है, जिसका मकसद महिलाओं को अलग से वैक्सीन के लिए लाइन में ना लगना पड़े और उन्हें वैक्सीनेट जल्दी किया जाए। लेकिन गाजियाबाद में ये व्यवस्था फेल होती भी नजर आई। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। आधी आबादी को सौगात, यूपी में पिंक बूथ की शुरुआत। वैक्सीन की बर्बादी से इतर सूबे की सरकार महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने पर जोर दे रही है और इसके लिए सूबे के अलग अलग जिलों में सोमवार से पिंक बूथ की शुरुआत भी कर दी गई, जिसमें 18+ और 45+ की महिलाओं को टीका लगाया जा रहा। प्रदेश में आज से कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल बूथ शुरू किए गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के अवंतीबाई अस्पताल में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिला स्पेशल टीकाकरण बूथ जो है यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके पीछे एक मकसद जहाँ महिलाओं में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, तो दूसरा मकसद जो है ये भी है कि जो महिलाएँ हैं जब यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएँ तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। प्रयागराज में महिलाओं का स्पेशल पिंक बूथ मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कैंपस में बनाया गया, जिसमें 48 से 45 वर्ष और 45 वर्ष से ऊपर वाली महिलाओं को 100 वैक्सीन लगाई गई।
टीकाकरण के अभियान को रफ्तार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नए नए प्रयोग कर रही है, विशेष इंतजाम कर रही है। इसी कड़ी में आज से यूपी के सभी 75 जिलों में पिंक बूथ के इंतजाम किए गए हैं। इन पिंक बूथ पर सिर्फ महिलाओं के टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन गाजियाबाद में लापरवाही के चलते पिंक बूथ शुरू ही नहीं हो पाया। जब इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम जिला महिला अस्पताल पहुंची तो पता चला कि महिला जिला अस्पताल में पुरुष और महिलाओं को एक साथ वैक्सीन लगाई जा रही थी। प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से पिंक बूथ बनाए गए हैं और कहा यह गया था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अलग से जो वैक्सीनेशन सेंटर पर उनके लिए अलग बूथ मिलेगा और वह अलग बूथ पर जाकर वैक्सीनेशन लगवाएंगे। बात करें तो यहाँ महिलाओं के लिए जो पिंक बूथ बनाया है वहाँ पुरुष भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक यहाँ पर ऐसी शुरुआत नहीं हुई। मतलब वैक्सीन को लेकर हो रही लापरवाही खत्म ही नहीं हो रही। कहीं अलीगढ़ वालों की वैक्सीन नोएडा वालों को लगाई जा रही तो गाजियाबाद में महिला अस्पताल में पुरुषों को टीका लगाया जा रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य भला कब पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात पेट्रोल के दामों में आई उड़ान या उछाल की, क्योंकि तेल मानो रॉकेट बन गया है। पिछले एक महीने में तेल की कीमतें 21 बार बढ़ चुकी हैं। अब सवाल ये है कि लोग महामारी से लड़े या फिर महंगाई से। तेल की टेढ़ी चाल ने बिगाड़ा खेल। सौ के पार पहुंचा पेट्रोल। 4 मई के बाद 21 बार हुई बढ़ोतरी। महामारी में महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने आग लगा दी है, घरों की बजट बिगाड़ दी है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 105 रुपए की पार चला गया है। पूरा एक नोट खर्च करने के बाद भी 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल अपने उच्चतम लेवल पर है। यूपी में भी पेट्रोल डीजल के दाम तेल निकाल रहे हैं। लखनऊ में पेट्रोल के दाम जहां 92 रुपए 62 पैसे हैं, तो वहीं डीजल 88 रुपए 62 पैसे बिक रहा है। वहीं वाराणसी में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 93 रुपए 30 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और बनारस में आप देखिए आज ये जो पेट्रोल के दाम है 97 रुपया 38 पैसा ये एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल है और इसके साथ अगर बात करें तो 93 रुपया 30 पैसा साधारण पेट्रोल यहाँ पर मिल रहा है। प्रयागराज में पेट्रोल 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पिछले 20 दिनों में दोनों के दाम करीब 3 रुपए लीटर तक बढ़ चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। कीमतों में बढ़ोतरी होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो पेट्रोल और डीजल आज दोनों ही 27 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है और इस बढ़ोतरी के बाद प्रयागराज में पेट्रोल आज 92 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल के दाम बढ़कर अब 86 रुपए 65 पैसे हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम महंगाई के ग्राफ को भी बढ़ा रहे हैं। नोएडा में 27 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 1 लीटर पेट्रोल के दाम 92 रुपए 73 पैसे और डीजल 86 रुपए 75 पैसे तक पहुंच चुके हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज 27 पैसे की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल में हुई है। अगर आज के रेट की बात हम करें तो डीजल 86 रुपए 75 पैसे और पेट्रोल 92 रुपए 73 पैसे हो गया है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 12 स्थित पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि लोग पेट्रोल डला रहे हैं। महामारी के बीच अब लोगों को महंगाई की चिंता सताने लगी है, जिससे उन्हें सिर्फ सरकार राहत दे सकती है। अगर तेल पर लगने वाले वैट और टैक्स को कम कर लिया जाए तो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है, क्योंकि अभी कच्चे तेल के दाम 72 रुपए प्रति बैरल है। ये 63 रुपए प्रति बैरल के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि तेल की कीमतों में आग लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।